आइए तो देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि भूत का जारी काल। ठीक है, तो इसका पहचान पढ़ेंगे हम। जब किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो उस वाक्य को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। यानी कि पहचान क्या है, जब किसी भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आएंगे तो उस वाक्य को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहेंगे। क्लियर। अब इसका नियम देखिए जिस प्रकार से सबका चार होता है उसी प्रकार से इसका भी चार होगा, यानी कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव तथा निगेटिव। क्लियर। तो पहला हमारा क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। इसका नियम क्या है, देखिए ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए सहायक क्रिया वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। यानी कि वाज और वेयर का हम प्रयोग करेंगे। अब कहाँ वाज का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर वेयर का, आगे देखिए। एक वचन करता यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात एक वचन कर्ता के साथ वाज तथा बहुवचन कर्ता यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। एक वचन कर्ता के साथ वाज तथा बहुवचन कर्ता के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। आगे लिख रहा है तथा वर्ब यानी कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। क्लियर। कंटिन्यूअस में आईएनजी लग जाएगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो। क्लियर। तो पास्ट कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगा देना है वर्ब में, और एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज तथा बहुवचनकर्ता के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। क्लियर। अगला देखिए, इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट वाज और वेयर। ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड यानी कि जो बचा रहेगा लास्ट में लिख देंगे। क्लियर। इसका उदाहरण देखिए, यानी कि एग्जांपल, गिलहरी चना खा रही थी। देखिए लास्ट में क्या आ गया, खा रही थी। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। तो पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, गिलहरी। तो लिखिए द स्क्वायरल। ठीक है, अब स्क्वायरल की गिलहरी एक वचन है तो एक वचन के लिए वाज, द स्क्वायरल वाज। और क्या कर रही है, खा रही थी। तो खाने के लिए हमारा क्या होता है, ईट, और वर्ब में क्या लगा देंगे, आईएनजी, क्योंकि खाना वर्ब है और वर्ब में आईएनजी। द स्क्वायरल वाज ईटिंग, क्या खा रही थी, चना। तो चने की मीनिंग क्या होती है, ग्राम, ईटिंग ग्राम। क्लियर। दूसरा हमारा क्या कर रहा है, तुम लोग इस संस्था में पढ़ रहे थे। यानी कि देखिए लास्ट में क्या आ गया, रहे थे, तो पास्ट कंटिन्यूअस का है, और पास्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या लाएंगे, यही फॉर्मूला। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, तो लिख लीजिए यू। अब देखिए यू हमारा बहुवचन है, बहुवचन के लिए क्या लाएंगे, वेयर, यू वेयर। अब देखिए पढ़ रहे थे तो रीड हो जाएगा, तो रीड में आईएनजी, क्योंकि क्रिया है, क्रिया में क्या लगाना है, आईएनजी, रीडिंग। अब कहाँ पढ़े थे, इस संस्था में, यू रीडिंग इन दिस इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंस्टीट्यूट मतलब क्या होता है, संस्था, इन दिस इंस्टीट्यूट। क्लियर। अगला एग्जांपल देखिए, वे कारखाने में कार्य कर रहे थे। देखिए रहे थे आ गया तो पास्ट कंटिन्यूअस है, सब्जेक्ट हमारा हो गया दे, और दे बहुवचन है तो सब वर्ब के पहले जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो क्या हो जाएगा, वेयर। दे वेयर कर रहे थे तो डू और आईएनजी, दे वेयर डूइंग, क्या कर रहे थे, कार, डूइंग वर्क। ऑब्जेक्ट हो गया हमारा कहाँ पे, कारखाने में, वर्क इन, कारखाने की मीनिंग क्या होती है, फैक्ट्री, इन फैक्ट्री, दे वेयर डूइंग वर्क इन फैक्ट्री। क्लियर। एक और एग्जांपल देखिए, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वी, और वी बहुवचन है तो वेयर, हेल्पिंग वर्ब हमारा यानी कि सहायक क्रिया, वी वेयर प्लेइंग। ठीक है, वी वेयर प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट, वी वेयर प्लेइंग द क्रिकेट। क्लियर। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब अगला हमारा है निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, अब देखते हैं अगला हमारा निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य।
देखिए ठीक है, सेम वही है हमारे पास। देखिए कंटिन्यूअस का ही है, लेकिन कौन सा है, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, पहचान हमारा क्या है, वही है, रहा था, रही थी। केवल हमको पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर निगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। दूसरा इसका नियम देखिए, यदि वाक्य में नहीं शब्द आए तो उस नहीं शब्द की अंग्रेजी के लिए एक वचनकर्ता यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज नॉट तथा बहुवचनकर्ता यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि बीच में हमारे पास नहीं शब्द आ गया तो एक वचनकर्ता के लिए वाज नॉट तथा बहुवचनकर्ता के लिए वेयर नॉट का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, उसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। क्लियर। एग्जाम्पल देखिए, तुम अपना कार्य नहीं कर रहे थे। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा, रहे थे, तो कंटिन्यूअस का है, किसका कंटिन्यूअस, पास्ट का कंटिन्यूअस। अगर रहे हैं आ जाता तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस होता, लेकिन रहे थे तो पास्ट का कंटिन्यूअस, और नहीं आ गया तो निगेटिव सेंटेंस। तो हमारा पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, तो हो जाएगा हमारा क्या, यू, और वाज वेयर में वेयर लगेगा क्योंकि बहुवचन है, तो यू वेयर, नहीं शब्द आ गया तो नॉट, यू वेयर नॉट। करना की अंग्रेजी डू होता है, डूइंग, क्योंकि वर्ब में आईएनजी, डूइंग। और यू के लिए अपने की मीनिंग क्या होती है, योर वर्क। ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए अपने की मीनिंग अलग अलग होती है, यू के लिए योर, वी के लिए आवर, जिसके लिए सेपरेट वीडियो बना दिया गया है। अब अगला है, वे विद्यालय नहीं जा रहे थे। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, दे हो गया। अब वे बहुवचन है तो दे वेयर नॉट, क्योंकि नहीं शब्द है। जा रहे थे क्या होता है, गो, तो गोइंग, दे वेयर नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अगला एग्जांपल क्या है, श्याम मक्खन नहीं खा रहा था। लास्ट में रहा था, फास्ट कंटिन्यूअस, नहीं है तो निगेटिव, श्याम, श्याम हो गया। श्याम एक वचन है तो लग जाएगा वाज हमारा, नहीं शब्द के लिए नॉट, श्याम वाज नॉट। खा रहा क्या हो जाएगा, ईट, ईट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर लिख देते हैं थोड़ा, वाज नॉट ईटिंग। अब क्या, मक्खन, ईटिंग द मक्खन यानी कि बटर। ठीक है, ओके। अब अगला जो हमारा है वो है इंटरगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए, तो अगला हमारा है इंटरगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इसका नियम देखिए क्या कहता है, यदि किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे इत्यादि आए तो निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य आएगा तो दो सूत्र का प्रयोग करना है। अब ये समझ लीजिए कहाँ पे हमको दो सूत्र यूज करना है। देखिए, पहली बात ये कि जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, और दूसरी शब्द ये जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए। क्योंकि जो वर्ड आपसे पूछे आते हैं वो दो प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए, क्या तुम अपने घर जाओगे, चाहे क्या तुम अपने घर जा रहे थे, वह अपने घर क्यों जा रहा था। जो प्रश्नवाचक शब्द है दो प्रकार से आ सकता है। तो पहला हमारा है जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड वो कहाँ आएगा, बीच में। तब उसके लिए किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, वो ये है। देखिए, पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद वाज वेयर, उसके बाद से क्या, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद से आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद से अदर वर्ड। क्लियर। अब इसका एग्जांपल देखिए, तुम अपने घर क्यों जा रहे थे। देखिए क्वेश्चन वर्ड कहा गया, बीच में। क्लियर। तो क्योंकि पहले क्या, मीनिंग, क्योंकि पहले क्वेश्चन, तो हो जाएगा वाई, क्योंकि हमारे पास प्रश्नवाचक वाक्य बीच में है तो क्वेश्चन वर्ड वाई, उसके बाद से वाज और वेयर। तो वाज वेयर सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट हमारा तुम है, बहुवचन, यानी कि क्या हो जाएगा, वेयर, वाई वेयर। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट वाई वेयर यू। ठीक है, उसके बाद से जा रहे हैं, हमारा वर्ब है तो गोइंग, गोइंग। अब देखिए, गोइंग टू, अब अपने घर, तो यू के लिए अपने की मीनिंग क्या होती है, योर, योर हाउस या फिर होम, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्लियर। अब अगला देखिए, वह अपना पाठ क्यों याद कर रहा था। लास्ट में क्या आ गया, रहा था, और बीच में क्यों आ गया, तो सबसे पहले क्यों की मीनिंग वाई,
ठीक है। वाई वो हमारा एक वचन है तो वाज, वाई वाज ही सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। लर्न तो लर्निंग, लर्निंग। ठीक है। वाई वाज ही लर्निंग। अब देखिए अपना पाठ, अपना पाठ यानी कि हिज लेसन, हिज लेसन क्वेश्चन वर्ड। वाई लगा है क्योंकि क्यों बीच में आ गया। वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, लर्निंग याद कर रहा है वो हमारा देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हिज अपने की मीनिंग है ही के लिए, लेसन। क्लियर। अब अगला हमारा देखिए क्या है, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड है वो पहले ही आ जाए। जैसे यहाँ पे देख लीजिए पहले ही क्या, यहाँ भी आ गया क्या, क्या। ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे तो वाज वेयर सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। क्वेश्चन वर्ड को नहीं लिखना है। यदि क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया है यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य पहले आ गया है तो इसकी मीनिंग नहीं लिखना है क्वेश्चन वर्ड, केवल हेल्पिंग वर्ब। इसे देखिए वाज और वेयर। देखिए तो क्या माली, तो माली हमारा क्या है एक वचन है और एक वचन के लिए वाज। ठीक है। एक वचन के लिए वाज। अब हमारा क्या है सब्जेक्ट तो गार्डनर, वाज गार्डनर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तोड़ रहा है तो क्या हो जाएगा प्लक। ठीक है। तो हो जाएगा प्लकिंग। वाई गार्डनर वाज। देखिए वाज क्यों हम लगाए हैं क्योंकि क्या पहले आ गया है, ध्यान देना है। सब्जेक्ट हमारा गार्डनर हो गया, प्लकिंग वर्ब हो गया, प्लकिंग द फ्लावर। फ्लावर कहाँ पे इन द बगीचे में तो हो जाएगा हमारा गार्डन, गार्डन। ठीक है। अगर देखिए क्या बच्चे क्रिकेट देख रहे थे आ गया। क्लियर। तो रहे थे हमारे पास कंटिन्यूअस का है और क्या पहले आ गया है तो क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग नहीं लिखेंगे। ठीक है। तो क्या पहले आ गया तो बच्चे बहुवचन है तो बहुवचन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे वेयर का। तो पहले हो जाएगा हमारा क्या वेयर। ध्यान रखिए क्या का मीनिंग नहीं लिखना है, हमको सब्जेक्ट के अनुसार उसका हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर लिख देना है। तो वेयर चिल्ड्रेन, वेयर चिल्ड्रेन देख रहे थे तो सिंग। ठीक है। सी मतलब देखना, आईएनजी क्योंकि हमारे पास वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंग द क्रिकेट। ठीक है। क्लियर। इतना लिख लीजिए। अब अगला हमारा है वो है इंट्रीगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। चलिए तो अब देखते हैं हम इंट्रीगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक वाक्य। एक ही वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक वाक्य भी आ जाएंगे। ठीक है। जैसे देखिए पहला क्या है नियम के कारण देखिए, यदि किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ नहीं शब्द भी आए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। यानी कि इसका रूल एकदम सिंपल है, कुछ परिवर्तन नहीं करना है, इंट्रीगेटिव की तरह ही बनाना है, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे हमारा टेंस बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसमें भी क्वेश्चन वर्ड दो प्रकार से आ सकता है, एक क्वेश्चन वर्ड बीच में आ सकता है, एक क्वेश्चन वर्ड पहले आ सकता है। तो पहला रूल कह रहा है देखिए जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तब देखिए किस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाज वेयर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अदर वर्ड सॉरी ऑब्जेक्ट, उसके बाद से अदर वर्ड। क्लियर। एग्जांपल देखिए तुम अपने घर क्यों नहीं जा रहे थे, देखिए नहीं आ गया, क्यों भी आ गया। ठीक है। लेकिन क्यों बीच में आया है तो यही फॉर्मूला लगेगा। तो पहले क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, तो बीच में क्या गया क्यों तो लिखेंगे वाई। ठीक है वाई। और देखिए हमारे पास वाज और वेयर में क्या लाएंगे हम वेयर, क्योंकि तुम बहुवचन है तो वाई वेयर सब्जेक्ट, उसके बाद वाई वेयर यू। ठीक है। सब्जेक्ट के बाद नॉट। ठीक है। जा रहे थे तो गो और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो गोइंग। अब देखिए अपने घर तो यू के लिए अपने की मीनिंग योर, योर होम या फिर हाउस, योर होम। ठीक है। चलिए हो गया। अगला हमारा है वह अपना पाठ क्यों नहीं याद,
वह अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहा था, ठीक है, कर रहा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हमारे पास है, जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आ गया है, साथ नहीं आया है, तो सेम फॉर्मूला वही रहेगा, वाई और वह एक वचन है तो वाज, वाई वाज ही, सब्जेक्ट हो गया हमारा, उसके बाद नॉट, नॉट वाई वाज ही नॉट, याद कर रहा था तो लर्न, तो लर्निंग, वाई वाज ही नॉट लर्निंग हिज लेसन, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड वाज वेयर हमारा हो गया, सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, क्लियर। अगला आप देखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड है वो पहले ही आ जाए, तब कैसे बनाएंगे। अब देखिए, तो सबसे पहले वाज वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, बाकी देखिए सेम वही है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, क्लियर। इसका एग्जांपल देखिए, क्या माली बगीचे में फूल नहीं तोड़ रहा था, ठीक है, इसको बनाइए, तो क्या पहले आ गया, तो जो क्या की मीनिंग है वो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वाज वेयर, तो माली एक वचन है तो वाज, वाज गार्डनर, ठीक है, वाज गार्डनर। अब देखिए, गार्डनर सब्जेक्ट हो गया हमारा, उसके तुरंत बाद नॉट, वाज गार्डनर नॉट तोड़ रहा था, तो प्लक मतलब होता है तोड़ना, तो प्लकिंग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लकिंग द फ्लावर, प्लकिंग फ्लावर, फ्लावर कहाँ पे, बगीचे में, इन गार्डन, प्लकिंग फ्लावर इन गार्डन। देखिए क्वेश्चन वर्ड के मीनिंग नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले आ गया है, तो वाज वेयर, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, जो बचा लास्ट में लिख देते हैं। अगला देखिए, क्या बच्चे क्रिकेट नहीं देख रहे थे, नहीं भी आ गया, पहले क्या भी आ गया, तो क्या की मीनिंग नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार वाज और वेयर, तो बच्चे बहुवचन है तो वेयर, ठीक है, वेयर चिल्ड्रेन, वेयर चिल्ड्रेन, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट देख रहे हैं क्या हो जाएगा, सींग, सी मतलब देखना, लेकिन आईएनजी क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये कंटिन्यूअस का है, ठीक है, वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी हो गया, सींग द क्रिकेट, ठीक है। देख लीजिए आप, क्वेश्चन वर्ड, आपको प्रश्नवाचक वाक्य में क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, ठीक है। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण रूप से खत्म हो गया, और जो अगला हमारा वीडियो है वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। यदि आपको हमारे वीडियो से लाभ होता है तो चैनल को शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब हो आपके ऊपर, धन्यवाद।